आप बताइए मामा जी, ऐसा जमीन आप हमको दिखाए है जिसको हम खरीद ही नहीं सकते हैं, क्या करें? हम तो सोच के आए थे जमीन लेंगे यहाँ पे, आप जमीन ही उल्टा सीधा दिखा रहे हमको। अरे यार जमीन उल्टा सीधा नहीं है रे बुर्बाक, सबका अपना अपना कंडीशन होता है। हम कहे तुमको घटिया जमीन दिखाएंगे? हम तो सोचेंगे ना मेरा भांजा जमीन ले तो उसका वैल्यू बढ़े। हम कहे तुम्हारा बुरा चाहेंगे रे, बढ़िया जमीन दिखाए है, आगे चल के इसका रेट बहुत हाई होने वाला है, सोना उगलेगा, जमीन ले लो, फायदा होगा तुम्हारा, समझे? बाद में नहीं तो पछताओगे। अगर तुम जमीन लोगे तो मकान बनवाओगे, मकान बनवाओगे तो हम ही ना देखभाल करेंगे तुम्हारा मकान का। तो हम कहे चाहेंगे कि तुम उल्टा सीधा जमीन लो, गधा कहीं का। बढ़िया जमीन है, डेवलपमेंट होगा, ले लो। ऐसा मामा तुमको नहीं मिलेगा जो सामने से बोलेगा बढ़िया जमीन ले लो। नहीं तो दूसरा मामा सब है ना तुम्हारा, वो तुमको नोचेगा, खाली कहेगा ये वाला प्लॉट ले लो, कोई बोलेगा ये प्लॉट मत लो, नुकसान होगा, कहेगा वो तुम्हारा तरक्की से जलेगा। हम तुम्हारा बढ़िया मामा है, समझा? हमको अपना पिताजी समझ के चलो, दिल से बोल रहे, तरक्की चाहते तुम्हारा, प्लॉट ले लो, बढ़िया रहेगा। अरे मामा जी वो बात तो ठीक है आपका, लेकिन आप कह रहे हैं प्लॉट का वैल्यू बढ़ेगा आगे चल के, लेकिन हमको तो आसपास कोई भी तरक्की नहीं दिखा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा, एक भी मकान नहीं था वहाँ पे। अरे यार तुमको समझा रहे, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बैल बुद्धि। अरे तुम एक काम करो, तुमको लग रहा है ना खराब जमीन है, तुम पैसा हमको दे दो, हम जमीन खरीद लेते अपने नाम पे, धीरे धीरे करके तुमको पैसा लौटा देंगे। हमारा तो प्लॉट हो जाएगा कम से कम, काहे कि हमारे पास पैसा नहीं ना, इसलिए हम नहीं ले रहे। तुम हमको दे दो पैसा, हम ले लेते हैं। अरे हम आपको अपना पैसा दे देंगे तो आपका प्लॉट हो जाएगा ना, हमारा क्या फायदा होगा? हम फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अरे पागल पैजामा, तुम इन्वेस्ट तो कर रहा है, जमीन पे नहीं करके हमारे ऊपर कर, अपना मामा के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तुम्हारे जगह हम जमीन ले लेंगे और तुमको जब पैसा लौटाएंगे तो उस समय का वैल्यू के हिसाब से लौटाएंगे, तुमको नुकसान थोड़ी ना होगा। इन्वेस्टमेंट हो रहा है तुम्हारा बढ़िया से, तुमको फायदा होगा, साल 2 साल में हम तुमसे प्लॉट ले लेंगे पूरा। अरे गलती हो गया, पैसा दे देंगे पूरा, प्लॉट तो हम पहले ही से अपना नाम पे करवा लेंगे ना। अरे मामा जी बुर्बक समझते हैं हमको, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, इसको लोन कहते हैं। हम लोन देने आपको थोड़ी ना आए, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। साल 2 साल में हम आपको क्या बेचेंगे जमीन? हमको अपना प्रॉपर्टी बनाना है, फिर हम 20 साल बाद बेचे या 30 साल बाद बेचे, उस समय तो वैल्यू उसका और ज्यादा बनेगा। हमको नहीं लेना ऐसे जमीन, कोई बढ़िया जमीन हो तो बताइए। अरे जाओ जाओ, तुम जाओ अपना पागल मामा के यहाँ जाओ, वो तुमको बताएगा बढ़िया जमीन, उससे पूछ के ले लेना। जाओ जाओ पागल कहीं का, एक तो तुम्हारे चक्कर में हम किसी से बात कर लिए, जबान दे दिए, ऊपर से तुम फोटा नहीं दिखाता रे। जाओ उसी को बोलो प्लॉट दिखाने के लिए, प्लॉट खरीदो फिर होटल बनाना वहाँ पे। ऐसे भी तुम्हारा मामा को होटल बनाने का शौक है ना, तुम भी बनाना। फिर तुमको तुम्हारा मामा कैलकुलेशन बताएगा, 5 कमरा, 5,000 रुपया एक दिन का भाड़ा, कितना हुआ? 25,000 रुपया रोज का, 5,000 माइनस कर दो, खर्चा काट दो, 20,000 रोज का, 6 लाख रुपया महीना का, साल का 72 लाख, 72 लाख में 12 लाख खर्चा माइनस कर दो, बिजली का, एसी का, रिपेयरिंग का, तो भी 60 लाख बचेगा। कितना पैसा होगा? करोड़पति हो जाएगा तुम। जाओ ये सब कैलकुलेशन करो अपना मामा के साथ। हाँ ठीक है मामा जी, हम विचार करते हैं। प्रॉपर्टी का सवाल है, प्रॉपर्टी लेने आए हैं, भिंडी लेने थोड़ी ना आए मार्केट में, जो ऐसे ले लेंगे, बढ़िया से समझेंगे मामा से जाके। हाँ जाओ जाओ समझो, ऐसा समझाएगा ना बाद में तुमको समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है। 10 का नोट देके बोलेगा ये 40 रुपया है, और तुम वो भी विश्वास कर लोगे, और अगर नहीं विश्वास करोगे तो वो तुमको विश्वास करवा देगा। बोलेगा 10 ऊपर लिखा है, 10 साइड में लिखा है, 10 नीचे, 10 इधर, मिला के 40 हुआ ना, तुम भी गधा की तरह मुंडी हिला दोगे। हाँ कहे कि हमारे सामने तो मुंह चलता है तुम्हारा, उसके सामने नहीं चलेगा, उसके सामने चला के दिखाना तब समझेंगे। जाओ गधा कहीं का, जाओ। हाँ जा रहे आने दीजिए काला कद्दू लोग को, लेके जाएंगे उस लोग को भी। है मामा जी बढ़िया है ना? हाँ हम तो बढ़िया है रे साले, सवेरे से अभी मौका मिला है मामा से मिलने का। पहले बोका मामा के यहाँ जाते हो, बाद में आते हो चालाक मामा के यहाँ। अरे ऐसा बात नहीं है मामा जी। अरे हाँ सब पता है हमको, जमीन लेने आए हो ना? हाँ हम जब फोन करते थे होटल बना लो होटल बना लो, तब बोलते थे पूंजी नहीं है, अभी 1 हफ्ता में तुम जमीन लेने आ गए। हाँ अरे आपको कैसे पता चल गया मामा जी कि हम जमीन लेने आए? हमको सब पता चल जाता बेटा, हमसे कुछ छुपता नहीं है, हम चालाक मामा है ना, बोका मामा थोड़ी ना है। हमको पता था तुम्हारे पास पैसा है, तभी तो तुमको कॉल करते थे, होटल बनाओ। हमको पता होता तुम भिखमंगा है तो तुमको कॉल थोड़ी ना करते। हमको आइडिया था, भले हम तुमको बोलते थे तुम 50,000 20,000 कमाता है, हमको पता था तुम बहुत पैसा कमाता है, मेरा आँख पड़ा हुआ था तुम्हारा पैसा में। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं मामा जी? अरे हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं। अब तुमको बुरा लगे तो तुम्हारा मर्जी, अच्छा लगे तो तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा धंधा चल गया है तो तुमको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, सब देख रहे हैं। हमसे रिस्पेक्ट का उम्मीद मत करना, हम नहीं करते तुम्हारा रिस्पेक्ट। हम तुमको यहाँ चाय नाश्ता नहीं करवाएंगे, मामा है तुम्हारा, नौकर थोड़ी ना है। अरे मामा जी ये बात हमको भी पता है कि आप कहाँ थे अपना बाबूजी का पैसा पर, तभी ना मासी को बोले थे हमारा पापा के बारे में कि हमको लगता है महीना का 8-10 लाख रुपया कमाता है, तभी से हमको पता है कि आप कहाँ थे अपना बाबूजी का पैसा पर। इसीलिए होटल के बहाने से लूटना चाहते हैं ना बाबूजी को, पूरा पैसा अपने हथियाना चाहते हैं ना बुड़बक बनाकर। चालू मामा जो है आप। अरे बेटा वो तो हमको पता है, सपोला को सांप ही पैदा होता है। इतना पता है तो ये भी पता होगा ना, सांप जब डसता है तो सामने वाला ऊपर चला जाता है, नहीं पता है क्या? आप क्या सोचते हैं हम लोग दांत निकाल कर आपसे बात करते हैं तो हम लोग को कोई आपका कॉमेडी पर हंसी आता है क्या? मन में बहुत गुस्सा आता है, मन
मामा जी है ना, बुरा लग जाएगा। ऐसे अभी तक जो भी बोले बुरा मत मानिएगा, हमारा भी आदत आप ही की तरह है मुंह पर बोलने का। बुरा लगे तो अपने पास रख लीजिएगा और अच्छा लगे तो हमको दे दीजिएगा। अरे एकदम सही जवाब दिया। हम तो बोल नहीं पाते अपना मामा को, बढ़िया ये लोग जवाब दे रहा है। अगर मामा गुस्सा हुए तो बोल देंगे बच्चा है, गलती हो गया, लेकिन जो बोला सही बोला है। अरे कद्दू, तुम्हारा बचवा सब ज्यादा बोल रहा है। हमारा घर में आके हमारे बारे में बोल रहा है। गोली मार देंगे इस लोग को नीचे से। अरे मामा जी गलती हो गया, बच्चा लोग है, माफ कर दीजिए। हाँ, तुम बोले रहे हो तो छोड़ देते हैं। और सुनो, जमीन लेने आए हो ना, क्या बोला भगवा मामा? दिखाया कोई प्लॉट? वही दिखाया होगा 10 बाय 100 वाला, जिसका साला 5 साल से 500 रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा रेट ही नहीं बढ़ रहा है। वही जमीन दिखाया होगा ना, काहे कि उसके पास तो कोई और नॉलेज है नहीं, पता तो है नहीं, उल्टा सीधा दिखाता है। अरे हाँ मामा जी, वही जमीन दिखाए थे और 5 साल से उसका रेट नहीं बढ़ रहा है। मामा जी तो कह रहे थे काफी डेवलपमेंट होगा। अरे 15 साल तक रेट नहीं बढ़ेगा उसका, यही डेवलपमेंट होगा तुम्हारा भगवा मामा का। उसको बुद्धि होगा तब ना। तुमको तो लगता है हम तुमको लूट लेंगे, तुम्हारा फायदा के लिए बोलते हैं बुड़बक। एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, ले लो, वहाँ बढ़िया से होटल बनाना, बहुत फायदा होगा। अरे मामा जी, होटल कौन बना के देगा प्लॉट में? अरे तुम बनाओगे और कैसे बनेगा? एक काम करना, चलाने का चिंता मत करना, वो हम चला लेंगे और तुमको हर महीना का 20,000 रुपया हम देंगे। अरे मामा जी, ये पापा का पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं कि इनको इन्हीं का पैसा पर जॉब दे रहे हैं, अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं। पापा लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया लगाएंगे होटल बनाने में और आप महीना का दीजिएगा 20,000 रुपया। कितना साल में पापा का पैसा रिटर्न होगा? पापा आपको मामा जी उल्लू बना रहे हैं। जिस रफ्तार से आपको ये पैसा देंगे ना, अगर ये ईमानदारी से पूरा पैसा दिए भी तो आपको 96 लाख रुपया लेने के लिए 40 साल और जिंदा रहना पड़ेगा। पता नहीं आप तब तक टपक न जाए और कहीं ऐसा ना मामा ही टपक जाए। ये स्कीम फालतू है, आपको आपका पैसा ही मिलेगा 40 साल बाद, वो भी 4 लाख रुपया कम। मामा अगर कोई दूसरा स्कीम है तो बताइए, ये नहीं बेका, ये फालतू स्कीम है। चलिए दूसरा स्कीम दीजिए, पसंद आएगा तो खरीद लेंगे, तब तक आइसक्रीम भी मंगाइए, खाएंगे। अरे पागल साले, बुद्धि है तुमको? घुटना में बुद्धि है तुम्हारा, बेवकूफ कहीं का। प्रॉपर्टी तो तुम्हारा बाप के नाम पे रहेगा ना रे, प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा और महीना का 20,000 रुपया अलग मिलेगा। और जब इनको समझ में आ जाएगा होटल कैसे चलता है तो अपने चलाएंगे। हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें। तुमको ऐसा मामा नहीं देखने को मिलेगा, समझा? तुम्हारा पापा का जो मामा है ना, पिताजी के समान है, समझा? हम इसका तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। होटल खोलेगा तो समझ के चलो लाखों में करोड़ों में कमाएगा। और जब तुम्हारा बिहार होगा तो तुम भी कह पाओगे कि हमारा होटल है तो बढ़िया लड़की मिलेगा। हमारा सिर्फ एक ही फायदा होगा, मेरा बेटा का शादी फ्री में हो जाएगा। काहे कि जब हमारा बेटा का शादी होगा तो हम कह देंगे लड़की वाला लोग से कि मेरा बेटा का होटल है, और तुम लोग को पहले ही बता देंगे। लड़की वाला लोग की तरफ से तुम लोग को कोई कांटेक्ट किया तो तुम लोग कह देना हाँ मेरा मामा का बेटा का होटल है ये। और ज्यादा प्रूफ मांगा, काहे कि आजकल मांगता है ना लड़की वाला लोग कागज वगैरह, तो एक काम करेंगे 50,000 रुपया का एग्रीमेंट बनता है, समझा? उस पे तुम लोग से साइन करवा लेंगे, उसमें दिखा देंगे कि 50% का मालिक मेरा बेटा है। ये सिर्फ लड़की वाला लोग को दिखाने के लिए होगा, इसको हम भविष्य में लीगली यूज नहीं करेंगे, समझा? ये सिर्फ लड़की वाला लोग के लिए रखेंगे। बहुत ही आसान है, कर दोगे ना साइन? भाई है तुम्हारा पापा का। अरे वाह रे मामा जी, क्या बुद्धि लगाया आप। कह रहे हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है, नहीं नहीं बोल के तो पूरा फायदा अपने ले लिए। पापा 1.5 करोड़ लगाए, आप 50,000 में 75 लाख का प्रॉपर्टी ले लीजिएगा, इतना बुद्धि लगाते हैं। 50% शेयर चाहिए आपको, बुड़बक समझ रहे क्या? पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि बच्चा लोग भी नहीं बोलेगा, बच्चा लोग कूद कूद के बोलेगा। काहे कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं ना, उसका हेडमास्टर का पर पोती के साथ हमारा सेटिंग चल रहा है, इसीलिए ज्यादा हमसे होशियारी मत कीजिए, समझे? आपसे ज्यादा बुद्धि है। पापा ये मामा तो लूट रहे हैं, उल्टा सीधा स्कीम बता रहे हैं। रे साले रे, निकल हमारा कमरा से, निकल। रे कद्दू, निकल अपना लड़का सबको, नहीं तो चप्पल उठा के मारेंगे। अरे मामा इस लोग को आप छोड़िए ना, हम तो आपसे ऐसे ही मिलने आए हैं। छोड़िए जमीन रेस्टोरेंट, हमको नहीं लेना कुछ भी। अरे तो जाओ, निकलो हमारा कमरा से, निकलो निकलो हमारा घर से। यहाँ तभी है ना जब तुमको होटल बनाना हो। पागल कहीं का बकवास करता है, और अपना नमूना लोग ले जाओ, निकलो हमारा कमरा से। आइंदा से दिखा ना तुम्हारा बेटा साहब तो गोली मार देंगे दोनों को, और तुम बीच में आए तो तुमको भी गोली मार देंगे साले। अरे मामा तमीज में नहीं, आप क्या गोली मार देंगे तब से कर रहे हैं हम। अगर अपना बचवा लोग को बोल दिए ना अभी तो यहीं आपका टेटवा दबा के आपको मार देगा। गोली मारिएगा, शरीफ हम है, हमारा बचवा लोग नहीं। मामा जी पापा सही बोल रहे हैं। अरे हाँ जाओ तुम लोग, जाओ, नहीं मारेंगे गोली, जाओ। अरे काला कद्दू बताओ कैसे आए हो इमलीपुर? अरे मामा जी पापा के साथ आए हैं और गोरा कद्दू के साथ आए हैं, वो दोनों बाजार गए हैं और हमको आपके घर पर छोड़ कर गए हैं। बोले तब तक जाओ बड़े मामा के साथ बैठो, हम लोग आते हैं थोड़ा देर में नाश्ता पानी करके। अरे तो तुमको नहीं ले गया नाश्ता पानी करने के लिए, तुमको यहाँ छोड़ दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्ही से तब तक बात करते हैं। ऐसे बताओ कैसे आना हुआ इमलीपुर, अचानक आए हो तीनों? अरे
मामा जी वो पापा को जमीन लेना था ना, इसीलिए भकुआ मामा के यहाँ आए थे, तो वहाँ कोई जमीन नमीन का बात कर रहे थे। क्या तुम्हारा पापा को जमीन लेना है इमलीपुर में? हमको तो नहीं बताया। बड़ा मामा के जिंदा रहते हुए भकुआ मामा के यहाँ क्या गया? तुम्हारा पापा को क्या लगता है उसको ज्यादा दिमाग है? हमको बोला होता तो बढ़िया जमीन दिलाते। चलो बताओ क्या बात हुआ वहाँ पर? अरे कुछ नहीं मामा जी, एक तो जमीन दिखा है भकुआ मामा, 100 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, ये जमीन दिखा है, बोले 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है, तो तकरीबन 5 लाख का पड़ रहा था। लेकिन बाबूजी मना कर दिए। रेट तो बाबूजी को सस्ता लगा जमीन का, लेकिन वहाँ कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा था और जमीन भी अल्टर साइज में मिल रहा था। बोल रहा था 100 फीट लंबा लेना पड़ेगा, चौड़ाई आप जितना भी ले सकते हैं। तो बाबूजी मामा को बोले कि हमको 1000 स्क्वायर फीट ही लेना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करवाइए ना, ऐसे तो हमको ज्यादा जमीन लेना पड़ेगा ना। जमीन सस्ता तो मिल रहा है लेकिन फिर पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, जितना बड़ा जमीन लेंगे पैसा ज्यादा लगेगा, इसीलिए मना कर दिए। अरे तो भकुआ मामा के यहाँ जाओगे तो भकुआई वाला बात सब करेगा ना, और जगह भी भकुआई वाला दिखाएगा, हमसे तो पूछेगा नहीं ना। तुम्हारा बाप भी तो काबिल है ना, समझा देना अपना बाबूजी को, लेकिन मेरा नाम मत लेना। ऐसे हम भी उसको समझाएंगे, लेकिन तुम अपने तरफ से समझा देना कि पापा ये जमीन नहीं लीजिए, बेकार जमीन है, और 2-4 महीना रुकिए, बड़े मामा आपको बढ़िया जमीन दिला देंगे, हमको बोले हैं। ये नहीं बोलना कि हम मना किए जमीन लेने के लिए, ये बोलना कि जमीन दिलवा देंगे 2-4 महीना में। मना वगैरह के बारे में नहीं बोलना, और ऐसे हम भी समझाएंगे तुम्हारा बाबूजी को, आने दो। और भूल से भी बोक्का मामा के यहाँ जाके नहीं बोल देना कि हमसे तुम्हारा बात हुआ है, समझे? ठीक है मामा। और बताओ वो जो चालू मामा है उसके यहाँ भी गए थे? हाँ मामा जी उनके यहाँ भी गए थे। वो तो होटल बनाने के लिए बोल रहा होगा ना? हाँ मामा जी होटल ही बनाने के लिए बोल रहे थे। तो बना रहा है तुम्हारा बाबूजी होटल? नहीं अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है। और क्या बोल रहा था? हमारे लिए भी बोल रहा था? नहीं आपके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे थे। बोला तो होगा कुछ ना कुछ, बिना बोले उसका पेट में कुछ पचता ही नहीं है ना। जब तक हमारे नाम का मुंह से उल्टी नहीं करेगा उसको पचेगा ही नहीं खाना। नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ मामा जी। झूठ तो नहीं ना बोल रहे हो? नहीं झूठ नहीं बोल रहे मामा जी। चलो ठीक है, आने दो तुम्हारा बाबूजी को, उनसे भी पूछते हैं। तो दोस्तों देखे कैसा मामा सब है पापा का, खतरनाक मामा सब है, खतरनाक। खाली चालबाजी चलता है, दिमाग में खुरापाती चलता है, लड़ने का नया नया स्कीम सब सोचते रहता है। अगर बढ़िया से रहता मिलजुल कर प्यार से तो शायद करोड़पति होता, और ऐसे ही हालत रहा ना तो एक दिन भिखारी जरूर बन जाएगा, रोड पर जाएगा कटोरा लेकर भीख मांगेगा।